बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी मालूमात आमा की टीचर मिस फरहीन और मैं आपको बाब नंबर 7 पढ़ा रही हूं, जिसका आज हम सबक नंबर 4 मुकम्मल करेंगे, जो कि है आपके बाब का मुकम्मल जायजा। तो आपके बाब का नाम क्या है? शाबाश। हमारे जो हमसाया में मुख्तलिफ इबादत गाहें हैं, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप जिनको कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, दोहराएं जल्दी से। दोहराई में हमने क्या करना है कि मस्जिद की मुख्तलिफ सरगर्मियों के नाम आपने मुझे बताने हैं। वुज़ू करना, तिलावत करना, इसके अलावा नमाज अदा करना। मस्जिद में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? खामोश रहना है, बाअदब रहना है, जूते उतारने हैं, भागना नहीं है और साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं आपने। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा आप दुआएं भी वहाँ मांगते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, वुज़ू भी करते हैं और इस तरीके से आप मस्जिद में मुख्तलिफ जो है रवैये और जो आपके सरगर्मियाँ हैं उनको अंजाम देते हैं। ये तमाम हासिलात तालुम हैं जिनको हम मुकम्मल कर चुके हैं। एक एक करके हम इनको रिवाइज़ करेंगे, फिर मैं आपको असेसमेंट शीट दूंगी। तो प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक ज़मीन का सबसे प्यारा हिस्सा इसमें मौजूद मस्जिदें हैं। इसके साथ ही हमने ये पढ़ा था कि मुसलमान जो हैं वो मस्जिद में इबादत करते हैं, वहाँ जाके बाजमात नमाज अदा करते हैं। दिन में 5 दफ़ा मस्जिद में जाया जाता है और इमाम साहब के पीछे नमाज अदा की जाती है। मस्जिद जो है वो हमारे हमसाये में मौजूद होती हैं। हर इलाके में एक मस्जिद होती है जहाँ पर मुसलमान जो हैं वो जाकर इबादत करते हैं। तो मस्जिद क्या है? शाबाश। लोग मस्जिद क्यों जाते हैं? वेरी गुड। मुसलमान कहाँ नमाज पढ़ते हैं? शाबाश। तो प्यारे बच्चों, इसके साथ ही हमने इबादत गाहों के बारे में पढ़ा था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप के बारे में पढ़ा था। तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि जिस तरह मुसलमान मस्जिद में इबादत करते हैं, इसी तरह दूसरे मज़ाहिब के लोग जैसे कि हिंदू हैं, सिख हैं और ईसाई हैं, इनकी भी अपनी अपनी इबादत गाहें हैं। जिनको चर्च ईसाई इबादत करते हैं, वहाँ मंदिर में हिंदू इबादत करते हैं और सिख गुरुद्वारे में इबादत करते हैं। और ये मुख्तलिफ इबादत गाहें हैं और ये भी अक्सर आपको अपने महल्ले में या आसपास के इलाकों में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा हमने इबादत गाहों में हमारा किस तरह का रवैया होना चाहिए, हमने वो भी पढ़ा था। लेकिन पहले आप मुझे बताएं कि कौन इबादत के लिए चर्च जाता है? ईसाई। शाबाश। कौन इबादत के लिए गुरुद्वारा जाता है? सिख जाते हैं। और मंदिर में कौन इबादत करता है? मंदिर में हिंदू इबादत करते हैं। और फिर हमने इबादत गाहों के एहतराम के बारे में पढ़ा था कि जिस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपनी अपनी इबादत गाह जाते हैं, मुसलमान भी अपनी इबादत गाह में जाते हैं और हम उसका बहुत एहतराम करते हैं। वहाँ शोर नहीं करते, जूते अंदर नहीं लेकर जाते, बावजू होकर जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, इबादत करते हैं, शोर नहीं करते, वहाँ साफ़ सुथरा लिबास पहन कर जाते हैं। तो ये हमारे एहतराम करने का तरीका है। तो हम मुसलमान होने के नाते हम पर ये लाजिम है कि जिस तरह हम अपनी इबादत गाह का एहतराम करते हैं, इसी तरह से हम बाकी इबादत गाहों को भी एहतराम की नज़र से देखें, क्योंकि इस तरीके से माशरे में अमन व अमान कायम रहता है। तो प्यारे बच्चों, अब टेस्ट का टाइम है, तो आप जल्दी से ये वर्कशीट जो है अपने टीचर से प्रिंट फॉर्म में ले सकते हैं या आप इसको इसी वीडियो के नीचे से डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपने सबसे पहले तस्वीरों में इबादत गाहों के नाम बताने हैं, यहाँ कौन इबादत करता है और यहाँ कौन, नीचे दी गई जगह पर आप इसको नोट करेंगे। गुरुद्वारे में कौन इबादत करता है? मस्जिद में हमारा रवैया कैसा होना चाहिए? मंदिर में कौन इबादत करता है? जल्दी से वीडियो को पॉज करें, बहुत ही आसान सी वर्कशीट है और इसको मुकम्मल कर लें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने ये टेस्ट मुकम्मल कर लिया है। इसको आपने अपनी टीचर को सबमिट करवाना है और घर के काम में आपने इसी बाब की जो है वो मुकम्मल पढ़ाई या रीडिंग जो है वो करनी है। इसके साथ ही इस बाब में हमने क्या कुछ सीखा? हमने सीखा कि मस्जिद में होने वाली मुख्तलिफ सरगर्मियों की वजाहत हमने करनी सीखी और हमने समझा कि इन्हें तमाम इबादत गाहों का हमें एहतराम करना चाहिए और इबादत गाहों के हमने नाम भी जाने। उम्मीद है कि आपने इस सबक से बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा और एंजॉय भी किया होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।